स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम सब लोग आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्मान अभियान जो देश भर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इससे आज दिन से लेकर जो हमने पूरे ज़िले में जो 4 प्रतिमाएं बाबा साहब की लगी हुई है, उन प्रतिमाओं की साफ सफाई से लेकर शाम को दीप जलाकर हम इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और आगामी 25 तारीख तक देश भर में और इस ज़िले में भी बूथ लेवल पर हम जन जागरण अभियान छेड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित किया था, बाबा साहब के विचारों को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ तक कि बाबा साहब को भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार के समय दिया गया। उससे पहले जब बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो 1952 के चुनाव के अंदर जो एक रचना रची और उनके सामने कांग्रेस पार्टी का समर्थित उम्मीदवार खड़ा हुआ और उस उम्मीदवार को भी देश में पद्म विभूषण दे दिया गया। पिछले चुनाव में भी संविधान के नाम पर और दूसरी चीज़ों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस नेतृत्व ने जो बदनामी दी, हम उस चीज़ को ग्रास रूट पर लेके जाएंगे। हमने अभी ज़िले के अंदर 3 एक संयोजक जो हमारे ज़िले के महामंत्री हैं, 3 सह संयोजक हैं, पद्म जी सारस्वत, हमारे भिकाराम जी मेघवाल और एक अनिता जी देवड़ा, ये तीनों चारों कार्यकर्ता जिले भर के अंदर प्रवास करेंगे। हम विचार गोष्ठियाँ करेंगे विधानसभा लेवल पर। कल जो 4 जो हमारी बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं पर तो कार्यक्रम होंगे। उसके अलावा बूथ लेवल पर भी हम बाबा साहब की जो चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करना, उनकी विचार गोष्ठी करना, छोटी मोटी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना और एक जो भ्रम फैलाया गया देश भर में, उस भ्रम के खिलाफ हम कार्यकर्ताओं को भी, आम जन को, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि कोई दलित समाज के लोगों के साथ ही मना रही है। हमारी ये पार्टी का मुहिम कार्यक्रम की तरह हम सब लोग करके तो इस कार्यक्रम को ग्रास रूट पर ले जा रहे हैं। और कोई सवाल हो तो श्याम जी। शाम को कुछ जगह साफ सफाई के कार्यक्रम भी हैं। साफ सफाई वाले कार्यक्रम आज से शुरू होंगे। आज तो हमने जो बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं जहाँ पर भी जिले भर में, उनकी साफ सफाई कर शाम को दीप जला के उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। सुबह हमारे सारे नेता आदरणीय सीआर साहब, ज्योति जी, हमारे 3-4 विधायक, मंत्री, ये सब लोग भी सभी कहीं न कहीं कार्यक्रमों में सम्मिलित रहेंगे। चाहे वो मुंडवा कार्यक्रम हो, क्योंकि जिले में 4 ही प्रतिमाएँ हैं। कहाँ सर? एक नागौर में है, एक मुंडवा में है, एक मेड़ता में, एक जाइल में है, और चारों जगह ही हम ये कार्यक्रम करेंगे। नागौर बता दो साहब, अभी शाम को दीप का जो कार्यक्रम है उसमें भी आप ग्रुप में सूचना मिल जाएगी। और दूसरा विषय ये है कि इस देश में मोदी जी ने जितना जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, आप सबको पता है कि बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ महू में, वहाँ भव्य स्मारक मोदी जी के कार्यकाल में बना। बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ली है, सौभाग्य से लंदन के उस मकान में भी जाके आया है। बड़ा शानदार पोस्ट कॉलोनी में जो मकान था, भारत सरकार ने उसको खरीदा। उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ लंदन में भी ऐसा काम किया। तीसरा, जहाँ बाबा साहब का शिक्षा हुई नागपुर के अंदर, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, उस स्थान को भी बड़ा भव्य बना के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। चौथा, जहाँ बाबा साहब की दिल्ली के अंदर देहांत हुआ, उस जगह को भी बड़ा भव्य स्मारक बनाया गया है। और जहाँ दाह संस्कार किया गया मुंबई के अंदर, तो 5 जो जगह उनको पंचतीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किए। और कांग्रेस की विडंबना देखिए, जब बाबा साहब का दिल्ली के अंदर देहांत हो गया था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर उनको दाह संस्कार नहीं करने दिया और
उसको विमान से जब लेके गए थे वहाँ पर बॉम्बे के अंदर, उस विमान का किराया भी सरकारी विमान से नहीं गया। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब पर अधिकार जमाने की बात करती है, उस पार्टी को और उस विधवा से वो किराया वसूल किया गया। ऐसी फ्रॉड बाबा साहब के विचारों की पार्टी, जिसका हम गांव-गांव पर उसका भंडाफोड़ करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ जो भी बाबा साहब के साथ जिन्होंने किया है, उसका हम नीचे के लेवल पर कार्यकर्ताओं को